हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम कार्बोक्जिलिक एसिड। इसके दो मेथड है। एक तो है कि कार्बोक्जिलिक एसिड को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ 573 डिग्री के पे हीट करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। और दूसरा है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड को हीट करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन। तो सबसे पहला क्या है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, 2 मोलेकुल लिया फॉर्मिक एसिड के और इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया तो क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये CO2 निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो गया। तो क्या बन गया, ये फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। अगर फॉर्मिक एसिड के बदले अगर कोई दूसरा एसिड हम यूज करेंगे तब क्या होगा, अगर एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं, 2 मोलेकुल लिया एसिटिक एसिड की, सेम कंडीशन है तो ये H2O निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकलेगा और CH3 यहाँ अटैच होगा तो ये एसीटोन बन गया, जिसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं। एसीटोन या प्रोपेनोन प्लस CO2 प्लस H2O, ये है एसिटिक एसिड। एसिड अगर दोनों की मिक्सचर लें तब क्या बनेगा, ये है फॉर्मिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। सेम कंडीशन है तो क्या होगा, OH और AH, H2O निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ये CH3 इससे अटैच हो गया तो CH3 CHO एसिटल्डिहाइड बन गया। ये एसिटल्डिहाइड बन गया। सेम कंडीशन है। अच्छा, अगर हम केवल फॉर्मिक एसिड यूज किया तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ भी फॉर्मिक एसिड की 2 मोलेकुल रिएक्शन करेगा और एक प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड होगा। और जब हमने एसिटिक एसिड यूज करा तो एसीटोन बना इसका, और यहाँ एसिटिक एसिड है तो 2 मोलेकुल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्शन करेगा और एसीटोन भी बनेगा तो हमको 3 प्रोडक्ट होगा, 3 कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। उसके अलावा CO2 और H2O जो साइड प्रोडक्ट है। क्लियर है। तो क्या बना, जब हमने फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड यूज किया तो एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन, जिसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं। तो एल्डिहाइड भी बन रहा है, कीटोन भी बन रहा है। अच्छा, देखते हैं आप, फॉर्मिक एसिड के बदले कोई और
कार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज करते हैं। एक तो एसिटिक एसिड यूज करते हैं, दूसरा प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड, और ये हुआ एसिटिक एसिड। तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल गया, और ये बॉन्ड टूटा, CO2 निकल गया, और ये CH3 यहाँ अटैच हो गया। तो क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेनोन। सेम कंडीशन होगा, और CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये हो गया 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। अगर केवल एसिटिक एसिड हम यूज करते, केवल एसिटिक एसिड, तो क्या बनता, एसीटोन। तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्शन करेगा और एसीटोन बनाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड अगर कंबाइन हुई किया, रिएक्शन किया, तो बनेगा 3 पेंटानोन। क्या बना, 3 पेंटानोन। ये बना 3 पेंटानोन और पेंट 3 नोन, और ये एसीटोन। तो इसमें कोई भी एल्डिहाइड नहीं है, तीनों के तीनों कीटोन है। एल्डिहाइड तभी बनेगा जब फॉर्मिक एसिड होगा, अगर फॉर्मिक एसिड नहीं है तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा। अच्छा, अब देखो दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है इसका यील्ड बहुत ही कम है। दूसरी बात ये है सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन उसको बोलते हैं जो कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको सिमेट्रिकल, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। तो इस मेथड से सिमेट्रिकल कीटोन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं बना पाएंगे। क्यों? इसको बनाने के लिए 2 ब्यूटेनोन अनसिमेट्रिकल, इसको बनाने के लिए हमको प्रोपेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर यूज करना होगा। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना होगा, और जब हम दोनों यूज करेंगे तो वी विल गेट 3 प्रोडक्ट्स। तब हमको मिलेगा 3 प्रोडक्ट। तो वो सेपरेट करने में ही हालत ख़राब हो जाएगा। एक तो यील्ड कम और दूसरा 3 प्रोडक्ट मिला, तो ये तो बहुत कम मिलेगा और मेहनत भी ज़्यादा। तो इसलिए अनसिमेट्रिकल कीटोन की प्रिपरेशन के लिए सूटेबल नहीं है। ये तो हम केवल इससे एसिटिक एसिड से बना लेंगे। ये तो पेंटेनोन केवल हम प्रोपेनोइक एसिड से ही बना लेंगे। इससे बनेगा? हाँ, केवल प्रोपेनोइक एसिड से ही 3 पेंटेनोन बन जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। इसके बनाने के लिए अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा। क्लियर है? या इसको अच्छी तरह से नोट बना लो, अच्छी तरह से टिप्स पे रखो। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्राई डिस्टिलेशन करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। इसको लिखो फटाफट। नेक्स्ट मेथड है एल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन की कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्राई डिस्टिलेशन।
फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहला है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। अगर इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो होगा क्या, CaCO2 तो ये हो गया, एक और ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ले लो, तो ये CaCO3 निकल जाएगा। फिर CO और ये दूसरा मॉलिक्यूल भी CaCO3 का निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा और ये बचा दूसरा, और ये हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो। तो यहाँ लगाया तो फिर ये बन गया एल्डिहाइड, यहाँ लगाया एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और 2 CaCO3। क्लियर है, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम एसीटेट लेते हैं फिर क्या बनता है, ये हुआ कैल्शियम एसीटेट। तो फिर ये CaCO3 निकल गया, ये CaCO3 निकल गया, 2 मॉलिक्यूल CaCO3 का निकल गया। ये CH3 इससे अटैच होगा, ये CH3 इससे अटैच होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन बन जाएगा। CH3 एसीटोन बोलो या प्रोपेनोन बोलो, प्लस 2 CaCO3। अगर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट की मिक्सचर लें तब क्या होगा, ये हुआ कैल्शियम
फॉर्मेट, ये हुआ कैल्शियम एसीटेट। तो फिर यहाँ से अगर ऑक्सीजन जा रहा है केवल, तो ये CO3 यहाँ से ये CH3 चला गया। दूसरा ये CO और ये CO3, 2 मोलिकुल ऑफ CH3 निकल गया। अब क्या बचा, ये CHO, यहाँ CH3, तो ये CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा। ये CH3CO और HA, तो क्या बन गया, 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बन गया, CH3CHO, 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बन गया और कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। तो अगर कैल्शियम फॉर्मेट यूज करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अगर उसके अलावा कोई भी कार्बोलिक एसिड की कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं तो एल्डिहाइड नहीं बनता है, एसीटोन बनता है। देखो कैल्शियम एसीटेट लिया तो एसीटोन बना, और यहाँ एक कैल्शियम फॉर्मेट है ये, और ये कैल्शियम एसीटेट है, तब एसिटल्डिहाइड बन रहा है। लेकिन केवल एसिटल्डिहाइड ही नहीं बनेगा, इसके अलावा और 2 प्रोडक्ट बनेगा। अगर कैल्शियम फॉर्मेट लेते फर्स्ट में तो क्या फॉर्मल्डिहाइड बनता, तो एक फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा। अच्छा, ये कैल्शियम एसीटेट है, तो कैल्शियम एसीटेट का जो दूसरा रिएक्शन है ये, इसमें एसीटोन बना, तो 2 मोलिकुल ऑफ कैल्शियम एसीटेट यहाँ भी रिएक्शन करेगा और एसीटोन बनाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट, हमको 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। क्लियर है? अच्छा, अगर कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा अगर मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट कार्बोलिक एसिड की कैल्शियम सॉल्ट अगर यूज करें तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप इसको लिखो पहले फटाफट। अगर कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कोई और एसिड की सॉल्ट लेते हैं तब क्या होगा, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट, और ये क्या है, C2H5, ये हो गया कैल्शियम प्रोपायोनेट, C2H5, कैल्शियम प्रोपायोनेट, और ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। तो इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये CaCO3 निकल गया,
दूसरा मोलिकुल ऑफ CH3 निकल गया, CH3 इससे अटैच होगा तो क्या बनेगा, CH3 COC2H5 और ये C2H5 यहाँ अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, CH3 CO C2H5 यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, दो मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम एसीटेट भी तो रिएक्शन कर सकता है तो क्या बनेगा, अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम एसीटेट रिएक्शन किया तो एसीटोन। एक और पॉसिबिलिटी है, दो मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम प्रोपायोनेट रिएक्शन किया तब क्या बनेगा, C2H5 यहाँ अटैच होगा, 3 पेंटेनोन बन जाएगा, CH3 CH2 CO CH2 CH3 ये हुआ 3 पेंटेनोन, ये हुआ प्रोपेनोन या एसीटोन, ये हुआ 2 ब्यूटेनोन। अब देखो ये सिमेट्रिकल कीटोन है, कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये सिमेट्रिकल कीटोन हुआ। ये अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, सॉरी ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल नहीं है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, ये सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल बनाना है, एसीटोन बनाना है तो हम क्या लेंगे, एसीटोन बनाना है, फिर हम लेंगे कैल्शियम एसीटेट, ये बन जाएगा और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये बनाना है 3 पेंटेनोन तो हम लेंगे कैल्शियम प्रोपायोनेट, केवल कैल्शियम प्रोपायोनेट लेंगे और ये बनेगा और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर 2 ब्यूटेनोन बनाना है, 2 ब्यूटेनोन किस टाइप का कीटोन है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ इथाइल है, तो हमको कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपायोनेट की मिक्सचर लेनी होगी। तो जब ये दोनों लेंगे तो क्या होगा, हमको ये प्रोडक्ट चाहिए लेकिन इसके अलावा हमको 2 प्रोडक्ट और मिल जाएगा, अनवांटेड प्रोडक्ट, तो हमको सेपरेट करना पड़ेगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए ये सही विधि नहीं है। और दूसरी बात, ये जो मेथड है इसमें यील्ड बहुत ही कम आता है, यील्ड बहुत ही कम आता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तब क्या बनता है, साइक्लिक कीटोन बनता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, when a mixture of calcium formate and calcium acetate was heated, the product will be क्या होगा, प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, एसीटोन होगा, all of the above। नहीं, केवल यही मार के नहीं आना है, एसिटल्डिहाइड तीनों बनेगा, तीनों बनेगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम
साइक्लिक कीटोन की प्रिपरेशन देखते हैं। फटाफट लिखो, स्पेस कम। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब हम लेंगे और उसको हीट करेंगे तो बनेगा साइक्लिक कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन, जब हायर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एडिपिक एसिड टू नोनाडिकेन डाइओइक एसिड। नोनाडिकेन मतलब 19 कार्बन वाली जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगी, वहाँ तक। कहाँ से? एडिपिक एसिड से। अगर इसकी कैल्शियम सॉल्ट, बेरियम सॉल्ट या थोरियम सॉल्ट, कैल्शियम, बेरियम या थोरियम सॉल्ट को अगर हीट करेंगे तो बनेगा साइक्लिक कीटोन। लोअर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। ये क्या है? कैल्शियम एडिपेट, कैल्शियम एडिपेट। कैल्शियम एडिपेट होगा क्या? ये निकल गया। क्या निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और बचा क्या? ये इस कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो जाएगा, CH2 ये साइक्लिक कीटोन बना और कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। अगर लोअर लेते हैं, जैसे सक्सिनिक एसिड, कैल्शियम सक्सिनेट, तो क्या बनेगा? ये CH3 निकल जाएगा और माइनस CH3 और CH2CO ये नहीं बनेगा। क्या होगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एंगल स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल। एंगल स्ट्रेन मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, तो 109.5 के आसपास इसकी आनी चाहिए, लेकिन ये उससे कम होगा। तो उससे कम होने के कारण क्या होगा? एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, जिससे एनर्जी हाई मीन्स स्टेबिलिटी कम। तो लोअर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक कीटोन नहीं देता है। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड and its salts. Thank you.